एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी यूपीपी री एग्ज़ाम को लेकर। तो उसमें बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए कि मतलब आप भर्ती बोर्ड्स ने आपको बताया है कि आप कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होगा, क्या सेफ स्कोर है। तो देखिए, भर्ती बोर्ड ने मुझे नहीं बताया है, ना फिर मुझे मेरा कोई बहुत मैंने आंकड़ा निकाला है। मैंने खुद का एक उदाहरण दिया है कि कैसे मैं भी जनरल होते हुए भी 70 से 80 क्वेश्चन के बीच में थी और सिलेक्शन हो गया और मैं फ़िज़िकल में आउट हो गई। क्यों? क्योंकि यही सोचते हुए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। जैसे आज आप लोग परेशान हैं, मैं भी हूँ कि इस बार क्या होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो बस यही सोचते हुए पिछली बार भी मैं इतना ज़्यादा मैं डाउन कर लिया था। मैंने खुद को डाउन कर लिया था कि हाँ, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। डीमोटिवेशन था पूरा। और उसके बाद रिज़ल्ट क्या हुआ, वो ये हुआ कि आज मैं यहीं की यहीं बैठी हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से, जो यही था। तो देखिए, उस वीडियो का बनाने का मेरा एक ही लक्ष्य था कि जो भी लड़कियां, जो मेरी तरह, जो मेरी बहनें हैं, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं कि हाँ, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, बस वो अपने आप को मोटिवेट करें और जानें कि कुछ भी हो सकता है। अगर आपका 170 नंबर बन रहा है तो भी आपको नॉर्मलाइज़ करके आपको फ़िज़िकल के लिए बुलाया जा सकता है। क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न आप लोग के सामने है और आप लोगों ने देखा है कि कितना स्कोर बन पा रहा है लोगों का, कैसे लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आते हुए भी चीज़ों को गलत कर दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, पैनिक हो जा रहे हैं, मतलब बहुत परेशान हो जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि स्कोर कहीं ना कहीं सबका एक जो बन पा रहा है वो 100 के अंदर ही सिमट रहा है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं जा रहा है। बहुत आप खुद बताइए कि आपके जान पहचान में कुछ लड़कियां होंगी या आपकी फ्रेंड्स होंगी जो पढ़ने में बहुत अच्छी होंगी, तो क्या वो 110 115 प्लस करके आई हैं? नहीं करके आई हैं। रीज़न यही रहा है, सबके साथ ये समस्या हुई है कि सब लोगों का कम हुआ है। तो उसमें मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे और कुछ कमेंट्स इसलिए आ रहे थे कि 41,520 जब आपने दिया था तो आपकी एज क्या थी और अब आप ये वैकेंसी दे रही हैं, मतलब आप कितना दिन पढ़ाई करेंगी। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब मैंने 41,520 का एग्ज़ाम दिया था तो मैं 12th तुरंत पास आउट होकर, और वो फॉर्म आया था तो मैंने उसको फिल कर दिया। 12th मेरा आर्ट साइड था, तो आर्ट साइड में आप समझ लीजिए कि जीएस तो मेरा प्रिपेयर था ठीक ठाक, और हिंदी भी मेरी अच्छे से तैयार थी। रीजनिंग भी मेरी ठीक थी, मैंने उसमें 35 प्लस क्वेश्चन किए थे। और मैथ जो था वो मेरा बिल्कुल वीक था, मतलब मैथ मुझे आती ही नहीं थी। एक डर जैसा था कि मैं मैथ में क्या करूँगी क्या करूँगी। फिर मैंने जब वो एग्ज़ाम दिया तो मेरे मतलब ऐसे 75 ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मेरे सही हुए थे लगभग। तो उसमें फिर मैं वही सोचती रह गई कि मेरा होगा कि नहीं होगा, और लास्ट में क्या हुआ कि नॉर्मलाइज़ करके मुझे सेकंड लिस्ट में बुलाया गया है। तो अगर आप ये कमेंट करेंगे कि आप किस एज तक पढ़ाई करेंगी या फिर आप कब तक तैयारी करेंगी, तो ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी है। अगर आप कंपटीशन के लिए आए हैं, इस फील्ड में आए हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दीजिए कि आपका सिलेक्शन 22 साल की उम्र में हो जाएगा, 23 साल की उम्र में हो जाएगा। ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है और ये बेवकूफ़ी है ये कहना कि हाँ, मैं तो श्योर हूँ कि मैं 22 साल में सिलेक्शन ले लूँगा, क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही है। और फिर जो आ रही है उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि एक एक सीट के लिए मतलब कई 100 बच्चे फ़ाइट कर रहे हैं। तो ये तो आप सरासर गलत बोल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट कर रहे हैं या फिर आपको जानकारी नहीं है। तो ये चीज़ उनके लिए है जो ऐसा कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट। खैर, ये मुझे बताना इसलिए ज़रूरी था कि आप खुद ही देखते होंगे, आपके बड़े भाई होंगे, बहन होंगी, या कुछ भी कोई भी आपके घर में होगा जो कई सालों से जो तैयारी कर रहा होगा और सीरियस तैयारी कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वो मजाक में कर रहा होगा या फिर टाइम पास कर रहा होगा, ये नहीं है, वो सीरियस तैयारी कर रहा होगा। सब छोड़िए, आप यूपी पुलिस में ही ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे गांव के बच्चे, मेरे अगल बगल आस पड़ोस के, जो कई सालों से जो हाई मतलब बड़े बड़े एग्ज़ाम नहीं दे सकते मान लीजिए, तो वो छोटे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कई सालों से उन्होंने 41,520 में भी दिया, 49,000 में भी दिया और 60,000 में भी दे रहे हैं। अगर वो ऐसी सोच रखते कि मैं कितने एज तक पढ़ूँगा,
तो फिर वो आज इस वैकेंसी में शायद ना बैठते। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा था कि आपको नॉर्मलाइज़ करके कितना नंबर मिला था। तो देखिए मेरे 145 के लगभग ऐसे मेरे नंबर बन रहे थे, और उसमें मुझे नॉर्मलाइज़ करके 180 पहुंचा दिया गया था। मतलब आप कुल मिला के समझ लीजिए कि मुझे 30+ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में मिले थे। अनएक्सपेक्टेड था ये मतलब सोचा नहीं जा सकता है कि 30+ मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन मुझे मिला था। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 10,520 में भी री एग्ज़ाम हुआ था, 2 शिफ्ट का पेपर लीक हुआ था, तो उसमें भी उसको कैंसिल करके री एग्ज़ाम करवाए थे। मतलब 10 से 15 दिन के बीच में करवा लिए थे वो। तो जब मैंने पहले एग्ज़ाम दिया था तो मेरे ज़्यादा नंबर थे, बट जब मैंने री एग्ज़ाम दिया तो उसमें मेरे डाउन हो गए, क्योंकि आप जैसे देख ही पा रहे हैं कि री एग्ज़ाम में जो पेपर आता है उसका पैटर्न थोड़ा सा हाई कर देते हैं। तो सेम ऐसे उसमें भी हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो आपका नंबर बढ़ भी सकता है और शिफ्ट के अकॉर्डिंग घट भी सकता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो कल का एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि 30 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका पेपर पैटर्न देखने में आ रहा है कि थोड़ा सा इजी है। 23, 24 और 25 के उसमें अगर कंपेयर करेंगे तो ये 30 शिफ्ट वाला थोड़ा सा इजी है। तो हाँ, ये सही है कि ये थोड़ा सा इजी है, बट अगर आप देखेंगे तो वही प्रेशर लेके बच्चे इसमें भी बैठे हैं, वही परेशानी, वही दिक्कत, वही समस्या कि मेरे छूट गए, मैं नहीं कर पाया, ये वो। तो सब कुछ प्रेशर वही है एग्ज़ाम में। देखिए प्रेशर उनको होता है जिन्होंने पढ़ाई की है, तैयारी की है, जो सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम को लेके। जो सीरियस ही नहीं है, जिन्होंने तैयारी ही नहीं की है, उनको काहे का टेंशन, वो बैठेंगे, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, वो इस कैटेगरी में है। लेकिन जो बच्चा तैयारी किया है, जिसने मेहनत की है 5-6 साल से या 2 साल 3 साल से, तो वो अपने अपने माइंड में एक प्रेशर लिया रहता है कि मेरा एग्ज़ाम होगा अच्छा कि नहीं होगा, मैं इतना जितना मैं सोच रहा हूँ उतना मैं पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। तो 30 शिफ्ट वालों का एग्ज़ाम थोड़ा सा ईजी था। तो इसका फ़ायदा 23, 24, 25 शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम था उनको ज़रूर मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। वो बेफ़िक्र रहें। और मैं फिर से एक बार एक रिक्वेस्ट की तरह आपसे कह रही हूँ कि अगर आपके मार्क्स 170 प्लस बन रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ हाथ पे हाथ रख के मत बैठिएगा। आप लोग अपनी रनिंग की प्रिपरेशन ज़रूर करिए, क्योंकि आपको अगर उसमें से आउट कर दिया गया तो फिर आपको ये पछतावा सदैव रहेगा। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, आपने अपना समय दिया है, आपने 5-6 साल, 2 साल, 6 महीने, जितने भी दिन तैयारी की होगी सीरियस होके, अगर आप फिज़िकल में आउट हो जाएंगे तो आपको बहुत अफसोस रहेगा। वो अफसोस आपको हमेशा रहेगा कि मैंने ये क्यों गलती की। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से मतलब सुन लीजिए, समझ लीजिए। और जिन्हें भी लगता है ये कि इस वैकेंसी में बहुत हाई कट ऑफ जाएगी, बहुत लो जाएगी, तो ये देखिए बात की बात है, ये कट ऑफ आएगी जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो आंसर की आ जाएगी, फिर कुछ दिन बाद कट ऑफ, तो ये बात की बात है। लेकिन अगर आपका अभी मेन आपका जो है वो आपका कर्म है कि आपका अगर 170 प्लस बन रहा है तो आप अपना कर्म करिए, आप फिज़िकल की तैयारी कीजिए, आप डिमोटिवेट मत रहिए, किसी की बातों में मत आइए। 50 बार आपको लोग इतना भ्रमित करेंगे ना कि अरे तुम्हारा नहीं होगा, तुम मत दौड़ो, तुम्हारा नहीं होगा, 165 में हो, ओबीसी हो तो तुम्हारा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। कोई कुछ भी कहे, उन्हें खुद नहीं पता है कहने वालों को कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। वो कहने वाले कुछ कोई नहीं होते। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए, अच्छे से करिए, सीरियस होके। आपको 40 मिनट सुबह, 40 मिनट अगर शाम को बन पाता है, या फिर एक ही टाइम आप करिए, 40 मिनट सुबह ही आप बस अपने आप को टाइम दे दीजिए। अपने पैर को आप ऐसा बना लीजिए कि अगर आपको कॉल आ जाती है फिज़िकल की तो आप जाके वहाँ पे क्वालिफाई हो जाएं। तो बस ये वीडियो बनाने का मेरा यही मेन मोटिव था। जिनको ये वीडियो अच्छी लगे वो पॉजिटिव कमेंट करिएगा, और जिनको अच्छी नहीं लगती है वो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना करें यहाँ पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।